है। तो ये कितना टाइम हो गया चलाते हुए गाड़ी? गुरुजी मुझे 2019 में मिली थी। जब से तू ही चला रहा? हाँ। मैं घर चला गया था, मेरी सिस्टर खत्म हो गई थी तो दूसरे ड्राइवर ने करवाई थी। अच्छा। खत्म हो गई थी मतलब? सिस्टर भी एक्सपायर हो गई थी। तो फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। 10 चक्का गाड़ी है और लक्सर की ये गाड़ी है और कंटेनर बॉडी है। मतलब इसमें टायरों की दिक्कत है। चलो टायर तो आपको दिखाऊंगा। टायर दोनों साइड के दबा रखे हैं और कैसे दबा रखे हैं वो भी आगे दिखाता हूँ। ट्यूब एक्सल हमने खोल लिया। लोड गाड़ी है, लगभग इसमें 10-12 टन माल है। चलो लोड गाड़ी है, इसको स्टेबल किया और इसमें आपको दिखाता हूँ। जब इसको दबाएंगे तब आपको दिखाता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। तो फिलहाल इसको खोलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ अभी। दोस्तों अपने लोकल की गाड़ी है और 10 चक्का गाड़ी है और ये हमारे पास गाड़ी लेकर आए हैं। पहले भी लगभग 2-3 साल पहले इन्होंने हमारे पास 2 एक्सल करवाए थे, एक फ्रंट एक्सल और एक डंडा एक्सल। और ये ट्यूब एक्सल में आप सारी वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ पता लगेगा। इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई इस ड्राइवर भाई के साथ। 2019 से इस भाई को गाड़ी मिली हुई है और एक डेथ होती है इनके घर में। मतलब कोई भी मतलब एक रीज़न हो जाता है। तो इनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी। तो दूसरा ड्राइवर जब गया तो उसने ये काम करवाया और इनकी गाड़ी में इसीलिए टायर खाने की प्रॉब्लम आ रही है। और ये रहती आगे भी रहती, लेकिन हमने वो चीज़ रोक दी है। काम इनको करके देंगे ओके, अंडरलोड गाड़ी में सही चले। आगे दिखाता हूँ, आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। ये जो ट्यूब है ना इस गाड़ी के, तो ये कितना टाइम हो गया चलाते हुए गाड़ी? गुरुजी मुझे 2019 में मिली थी। जब से तू ही चला रहा? हाँ। ये ट्यूब एक्सल ना ज़्यादा प्रेस कर रखी है और ये हमारे यहाँ से नहीं हुई थी ना, तुम्हारे यहाँ ना हुई। हाँ, ये नहीं करी हमने, फ्रंट एक्सल करा था इसका। हाँ, ये ट्यूब एक्सल दूसरी जगह हुई थी। हाँ आहो आहो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ना मैंने करवाई, मैं घर चला गया था, मेरी सिस्टर खत्म हो गई थी तो दूसरे ड्राइवर ने करवाई थी। अच्छा। खत्म हो गई थी मतलब? सिस्टर भी एक्सपायर हो गई थी। छोटी थी बड़ी? शादीशुदा 2-3 बच्चे थे। अच्छा। हाँ, जब कोई ड्राइवर दूसरा गया होगा। 2 महीने घर। चलो वो तो इमरजेंसी, कई बार बंदे को जाना ही पड़ता है। हाँ, तो तभी ये चीज़, क्योंकि अपनी चीज़ करी हुई ना पता लग जाती है। और दोस्तों इसमें मतलब फ्रंट एक्सल और डंडा तो हम नहीं करा था इस गाड़ी का, लेकिन ट्यूब एक्सल किसी दूसरे मैकेनिक की अपनी चीज़ करी हुई का पता लग जाता है। और जब प्रेस पे दबाते हैं आपको दिखाएंगे। मतलब ये ट्यूब एक्सल ना ज़्यादा ओवरलोड के हिसाब से कर रखी है। बंदे ने चलना है इसमें 10 से 12-15 टन और जैसे इतना ही भरना है। मतलब वो ट्यूब हो रही है कम से कम भी 30-40 टन के हिसाब से। तो इसको प्रेस कम करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरलोड की हो रही है। बस करके फिर नीचे लगाएंगे और इसका भी आपको आज ट्रायल दिखाएंगे। सब कुछ तैयार है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड नाइट ट्रकिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई हो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों ट्यूब एक्सल में बहुत ज़्यादा बैंड है और जिस भी मैकेनिक भाई से हमारे यहाँ लोकल से हुई है काफ़ी ज़्यादा बैंड इसको कर रखा है, लेकिन ये चलनी है अंडरलोड। आगे दिखाता हूँ आपको। अब दोस्तों देखिए, ये ड्राइवर साहब पिछले 6 साल से इस गाड़ी को चला रहे हैं। अब देखो दोस्तों, दुख और सुख तो हर ड्राइवर हो, चाहे कोई आम आदमी है, कोई भी बंदा है जो दुनिया में आया है, सबके साथ होता है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो ये भाई के साथ देखो बहुत बड़ी एक मतलब कह देते हैं ना, जब पहाड़ टूटता है जिसे कहते हैं। देखो घर का कोई भी सदस्य अगर चला जाता है ना इस दुनिया से, तो देखो वो उसके लिए बहुत मतलब एक दिन ऐसा होता है कि वो बंदा सोचता है ना, तो वो बंदा डरता है। ठीक है, जाना सभी को है इस दुनिया से, लेकिन ये ड्राइवर साहब बता रहे थे कि सिस्टर की एक्सपायर हो गए थे, कोई प्रॉब्लम होगी चलो, लेकिन एक्सपायर हुए तो ये उस टाइम ऐसा था तो घर पर रुके, तो दूसरे ड्राइवर को भेजा। चलो इसमें ड्राइवर की तो कोई गलती नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये काम जो मैकेनिक भाई हमारे यहाँ पर लोकल ही करवाई होगी किसी मैकेनिक पे, चलो करवा ली, कोई बात नहीं। और 2 साल हो चुके हैं दोस्तों ये काम करवाए हुए, 2 के भी 3 ही ना हो गए हों। और अब तक ये 15-18 टन में चलते हैं। अब तक ये उल्टी नहीं हुई, इतनी ज़्यादा बैंड कर रखी है। और इसको कम करेंगे। और इनके टायर इसीलिए बाहर के टायर बिल्कुल उड़ा रखे हैं, टायर बाहर वाला टायर बिल्कुल उड़ा रखा है। और मैंने कहा आप चिंता ना करो। ये ड्राइवर साहब कह रहे मतलब इसको ऐसे कर दो जैसे आपने दोनों एक्सल, क्योंकि दोस्तों 2-3 साल पहले, लगभग 2-3 से भी ज़्यादा हो गए होंगे इस एक्सल को करवाए। तो इनको 1.5-2 साल हो गए होंगे। हमारे से जो दोनों एक्सल करवाए थे तो लगभग 3-3.5 साल हो गए होंगे। तो वो उनके टायर बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो दोस्तों ट्यूब एक्सल देखिए अभी हमने चेक करी है और ट्यूब एक्सल इतनी ज़्यादा है कि ये 60-70 टन अगर इसमें भरोगे तो जाके ये थोड़ा बहुत इस पर प्रेस होगी ये ट्यूब।
और 1.5 से 2 साल पहले कभी ये ड्राइवर साहब कभी घर गए होंगे तो दूसरे ड्राइवर ने करवाई दूसरे मैकेनिक पर हमारे यहाँ लोकल में, और बहुत ज़्यादा ओवर कर रखी है। होता 2 साल में भी अभी ये प्रेस नहीं हुई, और इसको कम करते हैं सिर्फ 18 टन के हिसाब से, तो 50-60 टन के हिसाब से कर रहे हैं। टायर तो खाएगी है, और जो थोड़ी बहुत इसी में कमानी में चाल है उसको भी इसे ख़त्म करेंगे, और काफ़ी चाल है इसमें। तो फिलहाल इसको एक्सल को हम करते हैं प्रेस, दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों गाड़ी हमारे पास आई है तो हम इसको तसल्ली से करके भेजेंगे, और इसमें मतलब ट्यूब एक्सल को कम करना है हमें, और बहुत ज़्यादा प्रेस मतलब 70-80 टन के हिसाब से। और देखो जब भी किसी पे मुसीबत आती है ना, तो देखो जब कोई बंदा चक्कर लगाने के लिए जाता है, देखो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं होती, तो उसमें ये होता है कि बंदा अपनी गाड़ी कम समझता है, तो ये होता है कि बंदा चलो यार करवा लो काम, कोई बात नहीं। अब जिसकी गाड़ी होती है ना, वो बंदे को ये होता है यार चलो मेरे साथ तो ये मुश्किल का पहाड़ टूट पड़ा है, तो इस भाई को मैं चक्कर लगाने के लिए भेज देता हूँ। लेकिन ड्राइवर भाई की इसमें गलती नहीं, मैं कहूँगा इसमें गलती है देखो मैकेनिक की, ठीक है ना। अब ड्राइवर भाई का तो काम होता है गाड़ी ले जाओ भैया काम कर दो, लेकिन अब कोई तजर्बे वाला नहीं हो बंदा तो फिर ये नुकसान भुगतना पड़ता है ड्राइवर को। ये बेचारे के टायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने कहा चिंता ना करो, इसको टायरों को बिल्कुल ओके करके देंगे। मतलब गाड़ी अब तो जो खा रखे हैं वो तो खा रखे हैं टायर, लेकिन ये जो कमी है ना इसमें ये निकालेंगे, और उसके बाद ट्यूब एक्सल फिट करते हैं। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों, इस गाड़ी को करते हैं फिर फिटिंग, आगे भी दिखाता हूँ आपको।
और दोस्तों इतनी ज़्यादा ट्यूब एक्सल प्रेस थी, मतलब आपने देखा 2-2 बार हमने इसको प्रेस किया और अब जाकर कहीं है बिल्कुल लेवल में किया, वो भी 18-15-18 टन के साथ। बस 15-18 की करनी थी ना। हाँ बस ठीक है। अब 2 बार दबाया, वो भी प्रेस इसने, हाइड्रोलिक प्रेस ने, तब जाके कम हुई। इतनी ज़्यादा दबा रखी थी। और भाई एक चला गया सी घरे, और फिर करता किसी ने जिवें करनी सी, और फिर टायर ताई चाकी बाहर वाले टायर। हाँ चलो, ये 1.5-2 साल पे कितनी पुरानी बात है ये, जब तेरी सिस्टर एक्सपायर हुई थी? लगभग 1.5-2 साल। और जब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ये तो कुछ समझने की भी नहीं, इतनी ज़्यादा दब रही थी। हाँ, या तो ये 50-60 टन में डेली चलती ना, तो इसकी हो जाती उल्टी है। तो 18-15 टन को क्या समझ रही है। हाँ चल भाई। और दोस्तों ये ट्यूब एक्सल तो चलो फिट कर रहे हैं, और कमानियों की जो चाल है ना थोड़ी बहुत, चाहे बुश कटरा हो या वार्सल, तो सारा कंप्लीट करेंगे। वो आगे आप वीडियो देखते रहिए। फिर उसके बाद गाड़ियों करते हैं कंप्लीट। और लोड गाड़ी है दोस्तों। और देखो हमारे पास जो भी गाड़ी आती है दोस्तों, तसल्ली के साथ काम करके दो कि बंदा आगे को याद रखे।
दोस्तों ट्यूब एक्सल लगा दिया और देखिए कमानी में बुश ही नहीं निकला। कहाँ से मैं तो दिख रहा पट्टा टूट रहा है कि वैसे ही लग रहा है मुझे? है भाई, पट्टा टूट रहा है? नहीं नहीं नहीं, कहाँ टूटा ऐसे अच्छा हिल रही है बार बार, लाके रखे ना। उधर आ रहे हैं मगर कमानी खोलनी पड़ती। रुक जा जल्दी, बा गाड़ी लोड है भाई आराम से। मैं तेरे पास कहीं छोड़ दो, हम निकल मत, भाग जा उधर उधर परले पास से आओ, ये कर ले। कहाँ हूँ मैं? ठोक दे। ये पंचे भाग रहा था ना, मगर है नहीं इसमें कुछ भी भाई, ये तो पहले पंचे होता था। चल ठा दे। यार कपड़े लगाया था कम से कम आ गया। अभी तो दोस्तों लंच के बाद आए हैं और एक्सल अपना फिट हो गया, कमानी वगैरह की पिन बुश और टायर रिम फेस वगैरह सब कुछ कर दिए हैं, वो फिटिंग हो रहे हैं। ये टायर जैसे लगवा रहा ना, हवा कितनी रखा करे इसमें? 160 नहीं 170-80 रखा कर हवा, अगर सही है टायर तो। हाँ, और इनको जैसे टायरों को लगवा रहा हूँ ना, ऐसे ही रहने दियो टायरों को, और 20-25 दिन बाद दिखाइए मुझे। ये खड्डे तो सही नहीं होंगे, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ बन रही वो तेरी प्लेन हो जाएंगी। और दोस्तों ये देखिए खड्डे है, अब इनकी गलती की वजह से अब देखो इन्होंने ये रबड़ चढ़ा हुआ टायर लगा रखा है और एक है बिल्कुल फ्रेश। और ये दिक्कत क्या हुई होगी, देखो मैं बताता हूँ। इसके साथ का टायर ना फट गया, और जब फट गया तो इन्होंने रबड़ चढ़ा टायर इसके साथ था। वो फटा हुआ टायर क्या पता कितने किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर, 50, 100, 200 अंदर का टायर था वो। और जब वो फटा हुआ टायर चलेगा तो एक टायर पे लोड चलेगा और एक फटा हुआ टायर, तो देखो ऐसी तैसी होनी है टायर की, चाहे इसकी हो चाहे फटे हुए, फटेगी तो होगी। और ये इन्होंने लगा रखे हैं चाइना टायर। ये चाइना टायर इसमें चलते नहीं है, चलो इन्होंने लगा रखे हैं, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है। ये तो वो वाला काम है, अगर चल गए तो चल गए और नहीं तो अगले दिन ही ख़त्म। ये वो वाले टायर हैं। बाकी आपको कैसे लगते हैं चाइना के टायर, कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन ये चाइना के टायर जो हैं ये चलेंगे नहीं इस गाड़ी में, चाहे ये भले ही अंडर लोड चलते हैं। बाकी आपका ओपिनियन क्या है अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और काम सारा नक्की हो गया, वह टायर लगवाते हैं फिर करते हैं रवाना गाड़ी को। और दोस्तों 25-15 गाड़ी है और 10 टायर गाड़ी है। देखो इन्होंने जो टायर लगा रखे हैं वो टायर कौन से लगा रखे हैं, देखो ये गाड़ी में। चलो ट्यूब एक्सल की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया, आपको पूरी वीडियो मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन ये देखिए टायर, देखिए आप, ये देखिए सनफुल के नाम से हैं और ये हैं टायर चाइना के। लेकिन ये टायर ज़्यादा सक्सेस नहीं है गाड़ी में। आपका ओपिनियन क्या है अपना ज़रूर मतलब कमेंट करके बताना। ये चीज़ ज़्यादा बढ़िया चलती हैं या नहीं, आप कौन से कंपनी के टायर लगाते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मेरे हिसाब से तो ये चाइना के टायर सही नहीं है। ये शुरू से यही टायर लगा रहे क्या अभी लगा? अरे यार कंपनी के लगा लिया करो टायर, ठीक है नहीं? MRF है, JK हैं और बहुत कंपनी है। अब इनका तो कोई भरोसा नहीं, कब साले पटक जाए और कब साले क्या हो जाए। बहुत है बस ठीक किस्मत है, वो चलते चलते तो ऐसे ही हैं, परेशानी बहुत है ड्राइवरों को। और दोस्तों जो मैं टायरों की बात कर रहा था ना, मतलब ये ओवरलोड के हिसाब से जो एक्सल का रखा, देखो अंदर का टायर नहीं इतना छेड़ा, और ये बाहर वाले टायर की देखिए किस हिसाब से, मतलब ये गुड्डी बिल्कुल प्लेन कर रखी है और इसमें देखिए कितना खांचा है, और इस बाहर वाले में तो बिल्कुल ये बराबर कर रखा है। तो बाहर वाला टायर और बाहर की गुड्डी बिल्कुल ख़त्म कर दी, इतना ज़्यादा मतलब ओवरलोड का प्रेस कर रखा था एक्सल ही। अब सही करके लगवाए हैं टायर, और उसके बाद दिखते हैं 15-20 दिन बाद गाड़ी आएगी फिर दिखाते हैं इसके टायर आप। ले इसको ना हवा पूरी रखियो और टायर अंदर बाहर आगे पीछे कुछ ना करियो, ऐसे ही टायर चलने दे, ठीक है? और मुझे दिखा दियो 20-25 दिन में निकाल लो गाड़ी। ले मैं वो पीछे कर दूँ जरा, परली साइड देख के, बस एक बार पीछे ले ले। बस चल 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 चल, बस आ जाएगी निकल जाएगी, बस बस ठीक है। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।